शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मपुर में आकर इतने सब भाई बहनों को देखकर मन हर्षा गया। दूर दूर से आप सभी आए हो। इतनी गर्मी में अपना नौकरी धंधा को थोड़े समय के लिए छोड़ कर आए हो। छुट्टी तो नहीं है आज, लेकिन फिर भी आप बाबा के प्यार में पहुंच गए हो, तो इसलिए मेरे तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नाम ही है ब्रह्मपुरी, और मुझे कुंदा बहन ने बताया यहाँ ब्राह्मण जाति बहुत रहते हैं, तो ब्राह्मण के नाम पर ब्रह्मपुर नाम रखा है। और बाबा ने तो कहा है कि तुम बच्चे हो सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान, देवता बनने वाले। सभी देवता बनने वाले हैं ना जी? हाँ, सभी देवता बनने वाले हैं। पर ब्राह्मण से देवता बनने से पहले हमें फरिश्ता बनना होगा। फरिश्ता बनने के बाद हमें घर जाना होगा, और घर जाने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, और साथ साथ ये भी ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे, समय बहुत कम है। सावधान भी हमें किया है कि बच्चे, 63 जन्मों में तो आपने बहुत विकर्म किए, बहुत पापों का बोझा सिर पर चढ़ाया। अब एक जन्म के लिए पवित्र और योगी बनो, मुझे याद करो, तो आपके जो भी 63 जन्मों के पाप हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा विषय दिया गया है, कर्म फल का सिद्धांत। कहा जाता है कर्मों की गति बड़ी गहन है, और साधारण इंसान इस कर्म गति को नहीं समझता है, और नहीं समझने के कारण उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं समझता, ये इसने क्या कर लिया है, तो क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कई प्रकार के प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं, जिन प्रश्नों के कारण मनुष्य इतने मूझ जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, और उलझन में आकर के दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर के हम देखते हैं दुनिया में कितने प्रकार के कष्ट अपने आप को देते हैं।
दुखी हो करके, और दुख का अति विकराल स्वरूप क्या हो जाता है, अपना घात भी कर लेते हैं। समझते हैं इस दुख की दुनिया में तो हमको जीना ही नहीं है, ये संसार है ही दुखों का घर, हमको इस दुख की दुनिया में रहना ही नहीं है, तो अपना आत्मघात कर ले, अपना आत्मघात कर लेते हैं और अपना यह अमूल्य जीवन नष्ट कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने जब से हमें आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान दिया, समय का ज्ञान दिया, इस ज्ञान के आधार से हम सब समझ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कर्मों का सिद्धांत बहुत गहरा है। तो क्यों नहीं लोग समझते हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन फल की इच्छा तुरंत चाहते हैं, या कोई गलत कर्म करते हैं तो उसका फल जो दुख मिलना चाहिए वो तुरंत नहीं मिलता है। और हम देखते हैं दुनिया में जो बहुत पाप करते हैं, बहुत सबको दुख देते हैं, कितने सारे गलत काम करते हैं, वो तो मौज करते हैं। कितने बेईमान हैं, कितनों को दुख देते हैं, लेकिन वो मौज कर रहे हैं। और कई बेचारे इतने ईमानदार हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन कई दुख उनके जीवन में आते हैं। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत तो यही कहता है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे का मतलब है कि आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही वो आपको वापस आएगा। ये है कर्म सिद्धांत। जैसा आप बीज डालेंगे वैसा ही फल काटेंगे। तो कर्म सिद्धांत एक साधारण रूप में तो ये बहुत सहज है समझना, लेकिन कर्म सिद्धांत अनुसार फल उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? लेकिन कर्म सिद्धांत को समझना इतना सहज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मिले। यहाँ पर बहुत बैठे होंगे जो खेती करते हैं, तो देखो बीज कब डालते हैं और फल कब मिलता है। तुरंत तो नहीं मिलता है कुछ भी। और एक बीज डालते हैं, कितने फल निकलते हैं? तो एक फल तो नहीं निकलता, एक का 100 गुना हो जाता है, लाख गुना हो जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर तुरंत भरोगे ऐसे नहीं है।
कई बीज बहुत जल्दी फल देते हैं और कई बीज बहुत देर से फल देते हैं। कई बीज केवल मौसम में फल देते हैं और कई बीज सारा साल देते हैं। और बीज के लिए धरनी भी सही चाहिए, फिर उसमें खाद भी हो, उसको पानी भी देना है, उसकी रक्षा भी करनी है, तब जाकर के फल मिलता है। तो कर्म का बीज भी ऐसा ही है। हम सोचते मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया, मैंने तो किसको बहुत सुख दिया, फिर मुझे दुख क्यों मिला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी मैंने अच्छा कर्म किया, पर अभी ही फल मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। ये कर्म संचित हो गया। संचित कर्म होने के कारण ये अपने समय पर फल देगा, और कितने हद तक देगा वो भी हम तुरंत नहीं बता सकते हैं। एक फल में कितने बीज होते हैं शायद हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन एक बीज से कितने फल निकलेंगे हमें तुरंत तो पता नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें। कई कहते हैं हम तो इतना सुख देते, हमको तो कोई सुख देता ही नहीं है, तो मैं भी सुख क्यों दूं। ये ऐसे ही करता है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। इसलिए हम अपने श्रेष्ठ कर्मों को छोड़ देते हैं, क्योंकि धीरज नहीं है। वैसे कहा जाता है धीरज का फल मीठा होता है, धीरज का फल मीठा होता है। जो सहज पके सो मीठा होए। जो पेड़ पर ही पकता है ना फल, वो बहुत मीठा हो जाता है। कच्चा फल खा लिया तोड़ करके तो कच्चा तो क्या कड़वा होगा, सख्त होगा, पेट में दर्द करेगा। इसलिए पकने दो, पकने दो, समय पर अपने आप वो फल निकलेगा। तो कर्म का बीज भी ऐसा ही है, लेकिन हम लोगों को धीरज नहीं है। हमने अभी किया तो अभी मिलना चाहिए। कई ब्राह्मण बच्चों में भी ऐसे ही है। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना कुछ तन से, मन से, धन से बहुत सहयोग दिया, लेकिन बहन जी ने तो मेरा नाम भी नहीं लिया। मान तो नहीं दिया लेकिन नाम भी नहीं लिया, तो मैं आगे से नहीं करूँगा, ऐसे ही सोच लेते हैं। अब जो आपने किया वो आपका भाग्य तो बन गया, लेकिन नाम के भूखे बन गए तो वो भाग्य कट जाएगा, क्योंकि उस नाम में ही भाग्य आ गया। इसीलिए कहावत है, बहुत कहावतें हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम करते हो तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है मैंने किया, और गलत काम करते हो तो सच बताकर माफ़ी ले लो। और अच्छा काम कर रहे हो तो अभिमान मत दिखाओ मैंने किया, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो चाहे अगले जन्म में भी मिलेगा। पर आप ये नहीं सोचो हमको फल क्यों नहीं मिला, वो भगवान पर छोड़ दो, है ना। इसलिए गीता में भी आता है ना, कर्मणे वादि का रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। आप क्या कर्म कर रहे हो, आपकी सोच, आपकी वृत्ति दृष्टि के आधार पर वो होगा। लेकिन फल की चिंता आप तुरंत मत करो, आप अच्छा कर्म करते जाओ, करते जाओ। और जहाँ श्रेष्ठ कर्म की बात है वहाँ ये भी कहा जाता है,
जो कल करना सो आज कर, जो आज करना वो अभी कर, तो अभी कर। हाँ, इसीलिए कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। नेक काम करने लिए पूछना भी नहीं पड़ता है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, करो। अगर पूछेंगे या उसको डिले करेंगे, चलो कल करूंगा कल करूंगा, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए नेक काम, अच्छा काम तुरंत करना चाहिए। हाँ, गलत काम है, गुस्सा करना है, किसको थप्पड़ मारनी है, किससे लड़ना है, तो ये कहो ठीक है कल करूँगा। अब कल जब आएगा तो भूल जाएंगे, वो शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए जो बुरा काम है उसको बोले पोस्टपोन करो, कल आवे, कल तो वैसे ही नहीं आता है, चलो आज आ गया तो फिर कहो कल, फिर कहो कल, तो आप उस गलत कर्म से बच जाएंगे। इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हम बच्चों को जमा करनी है। और बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी आपके साथ जाएगी। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोचो मत, बस करते जाओ। किस रूप में मिलेगा ये भी नहीं सोचो, किस भी रूप में मिल सकता है, किसके द्वारा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये भी नहीं सोचो, बस आप श्रेष्ठ कर्मों का बीज डालते जाओ। और किसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, बाबा ने वो भी बताया। भ्रष्ट कर्म, श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं वो बाबा ने सब बताया है। विकर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, सत्कर्म क्या होते हैं, बाबा ने अपनी मुरलियों में सब कुछ बताया है। तो हम ये प्रश्न कर ही नहीं सकते, पता नहीं ये अच्छा कर्म है या गलत कर्म है। कई लोग सोचते हैं कि है तो ये अच्छा कर्म, लेकिन कईयों के लिए ये गलत कर्म भी है। लेकिन अच्छा कर्म अच्छा ही होगा, ये हो नहीं सकता कि वो गलत हो, और गलत कर्म गलत ही होगा, वो हो ही नहीं सकता कि वो अच्छा हो। लेकिन हम इसको कैसे पहचानें कि गलत कर्म कौन सा है, अच्छा कर्म कौन सा है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ज्ञान देते हैं। बच्चे, जो भी कर्म करो देही अभिमानी होकर करो, जो भी कर्म करो मेरी याद में करो। तो देही अभिमानी होकर करो और मेरी याद में करो। ये दो कदम अगर हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म ही होगा। और अगर देह अभिमान है, अगर तेरा मेरा है, तो वो कर्म गलत कर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर देही अभिमानी होकर कर्म करते हैं तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्माओं से बात कर रही हूँ, मैं आत्माओं से मिल रही हूँ, और ये सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो मेरी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी। अगर हम देह अभिमान से कर्म करते हैं तो बहुत अंतर पड़ जाएगा, ऊंच नीच का भी भेद हो जाएगा। मैं तो ऊंच हूँ, ये तो नीच है, मैं तो फलानी जाति का हूँ, ये तो नीच जाति का है। अभी नागपुर में मैं थी तो बता रहे थे कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, और इतने सारे जो भी शेड्यूल कास्ट या जो भी कम जाति वाले थे सबको बौद्ध धर्म में ला दिया।
क्यों? क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो भेदभाव होने के कारण समाज में ब्राह्मण जाति को ऊंची जाति मानी जाती थी, शूद्र जाति को नीची जाति मानी जाती थी। उनके लिए कई जो समाज में मिलता था वो उनको नहीं मिलता था, तो बहुत आक्रोश था। तो इसीलिए वो उनका बहुत यादगार है, आप जानते हैं। लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी हम देखते हैं कि कानून के विरुद्ध अगर गए तो सज़ा है। और हम ये नहीं कह सकते कि मुझे इस कानून का पता नहीं था। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको कानून का पता नहीं है तो आप ये बहाना नहीं दे सकते मुझे पता नहीं था और आपको माफ़ किया जाएगा। पता होना चाहिए कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, कानून के विरुद्ध नहीं करना है। कानून के अंदर रहेंगे, मर्यादाओं के अंदर रहेंगे, नियमों के अंदर रहेंगे तो आपका सब कुछ सरल हो जाएगा। अगर कानून को तोड़ेंगे तो वो तो गलत काम हो ही जाएगा, सज़ा मिलेगी। तो बाबा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है कि बच्चे इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म मत करो। तो एक एक इंद्री को कैसे यूज करो वो बाबा बताते हैं। आत्मा के ज्ञान से इंद्रियों के तो मालिक हो। ये इंद्रियों से कैसे कर्म करना है आप मालिक हो करके करो। ये मत कहो पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं। पता नहीं ये कहना कितना बड़ा ज्ञान है। पता है सब कुछ। और कैसे हो गया आपकी आज्ञा के बिना। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध, आपको पता ही नहीं। तो दोष उनका नहीं है, आपका है कि क्यों नहीं पता रखा कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे छोड़ दिया। तो दोष तो बड़े को मिलेगा, छोटों को नहीं। तो आत्मा मालिक है और मालिक बनकर के इंद्रियों को चलाए। तो मैं आँखों से देख रही हूँ तो कैसे देख रही हूँ, किसको देख रही हूँ। अगर देह की तरफ बुद्धि गई तो कितनी बातें सामने आ जाएगी। नाम रूप धर्म जाति भाषा प्रांत देश न जाने क्या क्या, कितने भेद बढ़ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं देह को देखो ही मत, आत्मा को देखो। भ्रुकुटी में देखो, भ्रुकुटी के नीचे नहीं, क्योंकि भ्रुकुटी के नीचे देखा तो सब भेद चालू हो जाएंगे। इनकी आंखें कैसी है, इनका नाक कैसा है, इनके होंठ कैसे हैं, इनके कान कैसे हैं, हाँ? फिर इनके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो सतो रजो तमो स्थिति बन जाएगी। और भ्रुकुटी में देखो तो सबकी आत्मा चमक रही है, सबका मस्तक एक जैसा है। हाँ, मस्तक सबका एक जैसा है ना, और आत्मा चमक रही है। तो जब हम ये दृष्टि अपनाते हैं तो हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं। और फिर वो दृष्टि से अगर बाबा की याद की दृष्टि है तो वही दृष्टि किसी को निहाल कर देगी। हाँ, वैसे भी कहावत है, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले आगे तेरा मुंह काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो किसी ने बुरी नजर रखी उसको बद्दुआ मिल जाती है।
बुरी नज़र रखे। और कोई संत महात्मा गुरु वो देखता है किसी को, तो जिसको देखता है उसको इतनी खुशी होती है कि गुरु जी ने मुझ पर नज़र डाली, मैं निहाल हो गया। तो किसी की नज़र पड़ी तो वो निहाल हो गया, और किसी की नज़र पड़ी तो बेहाल हो गया। हाँ? उसको बद्दुआ मिल गई। तो ये हमारी आँखें किसको देखे, ये पवित्र आँखें हो, दृष्टि हमारी पवित्र हो, जिसको बाबा कहते हैं सिविल आँखें। सिविल, सभ्य। सिविल माना सभ्य, सभ्य माना मर्यादाओं के अनुकूल। तो इसीलिए सबको जब आत्मा देखते हैं तो ये भेद खत्म। ऐसे नहीं कि धर्म बदलने से कोई भेद खत्म होगा, या जाति बदलने से भेद खत्म होगा। आजकल तो कितने प्रकार के भेद हैं, और फिर कहते भाई भाई। तो भाई भाई कैसे होके रहेंगे जब पहले ये जो भेद है वो खत्म हो ना। जैसे अनेक लकड़ियां हैं अनेक पेड़ों की, और वो लकड़ियां मिला करके हमने एक बंडल तो बना लेंगे हम, लेकिन एक पेड़ तो नहीं बना सकेंगे ना। अनेक लकड़ियों का बंडल बना लेंगे, लेकिन वो एक लकड़ी हो जाए वो तो नहीं होगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये भेद खत्म करने लिए अपने दृष्टि को पवित्र बनाओ, इन कानों को भी शुद्ध बनाओ। इन कानों से क्या सुनना है? किसी ने कुछ किया, किसने कुछ कहा, ठीक है, एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया। इन कानों को भी शुद्ध करना है। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में क्या कहते हैं, बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और बाबा ने दो और जोड़ दिया है। कौन सा दो और जोड़ दिया है? हाँ, थिंक नो इविल, डू नो इविल। थिंक नो इविल, सोचो भी नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, कर्म है। मैं उनके कर्म में इंटरफियर करूँगा तो कर्म मेरे साथ लग जाएगा, दोषी मैं बन जाऊँगा। कई ऐसी कहानियाँ बताई है, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किसने तो गलत किया, लेकिन दूसरे ने उसको देखा और सबको वर्णन किया, तो करने वाला तो छूट गया, परंतु जिसने देखा और वर्णन किया वो पकड़ा गया। इसने ही किया होगा, पर नाम दूसरे का ले रहा है, क्योंकि वर्णन ही करता रहा। कोई चोर होगा, तो वो भी चोर 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 करता रहेगा ना, तो जो सीआईडी है वो समझ जाएगी ये इतना चिल्ला रहा है, यही चोर होगा। हाँ? जो चोर होता है वो शांत रहेगा, पर दूसरा चिल्लाएगा चोर 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 चोर, तो वो जिसने चिल्लाया उसी को पकड़ लेंगे कि ये अपने आप को छिपा रहा है, इसी ने चोरी की है। तो बहुत ऐसे केस है। अब कर्म किया दूसरे ने, लेकिन मैंने देखा, वर्णन किया, ग्लानि की, नफरत किया, तो हम दोषी बन जाएंगे, उसका भी दोष मेरे ऊपर आएगा, और मेरे संस्कार ऐसे बन जाएंगे, वो तो और बुरी बात। वो तो बेचारा कोशिश कर रहा है अपनी गलतियों को सुधारने की, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसकी ग्लानि करता रहूं और बुरा भला बोलता रहूं, तो उसका तो दोष कम हो जाएगा, मेरे पर ही दोष चढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं देखो भी नहीं, सुनो भी नहीं, बोलो भी नहीं, हर एक का कर्म उसके साथ है। मुझे क्या करना है बस ये सोचो, मेरा कर्म कौन सा होना चाहिए।
किसने गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा किया, तो आग में तेल के बराबर हो जाएगा। चलो उसने गुस्सा किया, उसने बुरा कहा, मैं तो शांत रहूं, या बाबा कहते वहाँ से हट जाओ, क्योंकि उस झगड़े को बढ़ाओ मत, हट जाओ वहाँ से। अब वो किससे लड़ेगा? दीवारों से लड़ेगा क्या? आप तो हट गए। पर आप खड़े रहेंगे और आप भी सामना करेंगे तो लड़ाई बढ़ती जाएगी और पाप दोनों से होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये इन आँखों से, इस मुख से, इन कानों से, इन हाथों से कोई ऐसा कर्म मत करो, मत करो। किसी को दुख मत दो। हाँ, ये हाथ आशीर्वाद का हाथ है, ये हाथ वरदानों का हाथ है, ये हाथ दाता का हाथ है, न कि किसी को दुख देने का हाथ है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि ये हाथ कर कमल है, कर कमल हो, हाथ कमल हो, नैन कमल समान हो, मुख कमल समान हो। क्या मुख से हम निकाल रहे हैं शब्द? ये पत्थर मत निकालो, रत्न निकले, फूल निकले। इसको कहेंगे कर्म की गति को सही रूप से समझना। लेकिन फल कभी भी मिले। अब कई कहते बहन जी मैं तो फलाने को दुख नहीं देता हूँ, पर वो हमको सदा ही दुख देता है, तो हम क्या करें? वो हमको इतना दुख देता है बहन जी, क्या बात करूं, क्या कहूँ। और मेरे मुख से तो कभी कुछ गलत शब्द नहीं निकला, मैंने कभी नहीं उसको कुछ कहा, लेकिन वो हमको दुख ही देता रहता है, तो मैं क्या करूं? तो फिर बाबा इसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है इसका? कि आप अगर दुख नहीं देते हो और वो दुख दे रहा है तो आप लेते क्यों हो? दुख लेना तो हमारे हाथ में, ना हम ना ले, ठीक है, उसका कर्म वो जाने, उसकी दृष्टि ऐसी होगी, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं स्वमान में रहो। बाबा ने हमको बहुत स्वमान दिए हैं। आत्मा का मान रखो। उसने गुस्सा किया, पर मैं कौन हूँ? मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे अपनी शांति को भंग नहीं करना है। उसने तो मन को अशांत कर लिया, क्योंकि गुस्सा करने वाला पहले खुद को अशांत करता है, दूसरे को अशांत करे या न करे। लेकिन मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे दुख लेना नहीं चाहिए। पर मान लो वो बहुत दुख दे ही रहा है, तो क्या समझो, किसी जन्म का कोई कर्मों का हिसाब किताब है, वो चुकत हो रहा है। खुशी मनाओ कि वो चुकत हो रहा है, क्योंकि मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो कोई पुराना हिसाब किताब था, मेरे सिर पर उसका ऋण था, और उसने ऐसे शब्द बोल दिए तो वो चुकत हो गया, तो खुशी है ना, हल्का हो गया मैं। क्यों ऐसे कहा, क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए ऐसे, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो खुद को भी दुखी करेंगे। अब क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है वो तो धर्मराज जाने, पर मैं ठीक रहूं, बस ये बहुत ध्यान रखना अपने ऊपर। तो किसको हम बाबा कहते हैं शुद्ध कर्म कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, सुकर्म कहते हैं, जो कर्म आत्म अभिमानी स्थिति में किया हुआ हो, बाबा की याद में किया हुआ हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, या तो बाप है या तो पाप है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, क्योंकि शिव बाबा मेरे साथ है। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में जब कहते हैं ना परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहते हैं, सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो ये क्यों कहा सर्वव्यापी है? क्योंकि भगवान देख रहा है, वो सब जगह है। कोई भी पाप मत करो,
वो सब जगह है। ये भक्ति मार्ग में ये बात फैलाई गई। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आगे चल कर के घोर कलयुग आएगा और घोर कलयुग में मनुष्य बहुत पाप करेंगे, इसलिए उनको डर बैठे भगवान देख रहा है तो कोई पाप मत करो, इसलिए वो सब जगह है तभी तो देखेगा। दूसरा जो बाबा कहते सर्वव्यापी का सिद्धांत क्यों फैल गया, क्योंकि भक्तों को अपने इष्ट से जो सच्ची प्रीत थी, लगन थी, उनका साक्षात्कार होता था। उनको जैसे याद किया उनके आगे वो दीदार हो जाता था। तो उनके लिए जैसे उनका इष्ट वही है, उनके साथ ही है। तो सर्वव्यापी का सिद्धांत हो गया। लेकिन जब ब्राह्मण बच्चों के आगे ये बात आती है, अब हम तो जानते हैं सर्वव्यापी नहीं है, वो तो परम धाम का वासी है। तो कई समझते बाबा देखता थोड़ी है, बाबा को भी क्या पता। या तो कोई ऐसी गलती करेंगे फिर कहेंगे बाबा आपको तो पता है ना। बाबा कहते पता हो या न हो बाबा को बताओ। बाबा को बताएंगे तो आपके यहाँ पाप हल्के हो जाएंगे। बाबा को बताओ, सच बताओ। इसलिए जो सच्चा है वो नाचता है, जो झूठा है वो रोता है। तो हमको क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, क्या बनना है? सच्चा बनना है। तो बाबा सत्य है तो हम भी सत्य हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सच त बीठो नच। हाँ, ये सिंधी में कहावत है। एक हमारे भाई थे बेंगलोर में, अंगना भाई, बाबा उसका वर्णन करते हैं मुरली में। जैसे बाबा को देखता था इतना खुशी में नाचता था। बाबा सच त बीठो नच, सच त बीठो नच। कन्नड़ा था, वही सिंधी नहीं था, लेकिन वो सच त बीठो नच माना जो सच्चा होगा वो नाचेगा। और बाबा के आगे नाचता रहता था। बाबा उसको बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे ये बच्चा सच्चा है, सच्चे दिल वाला है। और सच्चे दिल पर साहिब राजी बाबा कहते हैं। तो बहुत प्यार बाबा उनको देते थे। और सचमुच तन मन धन बस एक बाबा, दूसरा न कोई। इतनी लगन थी। कितने सेंटर खोले बेंगलोर में, बहनों को रखा, बहुत सेवा की। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाप सत्य है, तुम बच्चे भी सत्य हो। आत्मा सत्य है, अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा बन करके हमारे कर्म कौन से होने चाहिए? जो अविनाशी चले, आत्मा के साथ सत्कर्म ही चलेंगे। पाप कर्म तो यहीं भोगेंगे। कहते हैं ना, अंत भला सो भविष्य भी भला, अंतमति सो गति। अंत में कईयों के कैसे कष्टदायक मृत्यु होती है, बहुत कष्ट होता है। और कईयों की मौत देखो बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल, पता भी नहीं चला, इतना सहज। बहुत हमारी बहनों का अनुभव हम सुनते हैं, कैसे बाबा के प्यार में इतनी खोई रही, इतनी खोई रही। औरों का मोह था उनके साथ, बहुत मोह था, लेकिन वो न्यारी प्यारी रही। सब उनके सामने, पता है अभी ये जाने वाली है, परंतु वो न्यारी प्यारी। और जैसे ही वो थोड़ा दूर हुए और जिस समय कोई नहीं सामने था, आत्मा उड़ गई बाबा के पास।
कोई नहीं सामने था, क्योंकि उनका हिसाब किताब पूरा हो गया था। उन दूसरों का मोह था, लेकिन उसका कोई मोह नहीं था, और आत्मा एक सेकंड में उड़ गई, पता भी नहीं चला। ऐसे कईयों का अनुभव सुनते हैं। तो हमारा भी अंत कैसा हो, हमारा अंत कैसा हो, हाँ, दुखदाई हो, कष्टदायक हो, बहुत ही दर्द वाला हो, नहीं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बनना पड़ेगा। हर वक्त मैं आत्मा, देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारी हूँ। दूसरों को भी उसी रूप में देखो, क्योंकि ये विकारों की जड़ है ही देह अभिमान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार जिनसे पाप बनते हैं, इनकी जड़ है देह अभिमान। इसीलिए एक एक विकार को जीतने का लक्ष्य नहीं रखो। बहुत, नहीं तो रावण के अनेक सिर दिखाते ना, एक एक सिर को काटने की कोशिश की तो रावण नहीं मरा, लेकिन उसकी नाभि में जब मारा तब रावण मरा। तो सबकी विकारों की नाभि है देह अभिमान। तो देह अभिमान को कैसे हम जीते, वो अभ्यास चाहिए, और अंत में वही काम आएगा, वही अशरीरी स्थिति काम आएगी। पर उसके लिए हमें हर कर्म करते हुए देही अभिमानी बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही देह अभिमान में आए, तू मैं चालू हो जाएगा। जैसे ही देह अभिमान में आए, तेरा मेरा चालू हो जाएगा। जैसे ही देह अभिमान में आए, अवगुण देखना चालू कर देंगे। जैसे ही देह अभिमान में आए, मुख से कटु वचन निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। चलो कोई बात हो गई, फिर उसका बहुत चिंतन भी मत करो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत कर दिया, अब क्या होगा, चलो माफ़ी मांग लो, ख़त्म, भूल जाओ। भूल जाओ, भूलना भी आना चाहिए। दूसरे ने गलती की, चलो भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। क्षमा करना आना चाहिए। कौन क्षमा कर सकता है? जिसका बड़ा दिल होगा। अगर संकुचित दिल है तो क्षमा नहीं कर सकेंगे। क्षमा करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। और कई लोग तो चलो क्षमा कर लेते हैं, ठीक है, उनका रिएक्ट नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे, क्षमा कर दिया, लेकिन भूल नहीं सकते। और जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा, बस अंदर में जलेंगे। तो भूलना भी आना चाहिए। हम भूले भी ज़रूर, क्षमा किया वो तो ठीक है, पर भूल भी जाए। इसीलिए कहते हैं, रात गई बात गई। एक कहावत है, रात आई ना और सो गए तो उस दिन की जो बातें सब पूरी हुई। रात गई बात गई, नया दिन नया सवेरा आ गया, पुरानी बातें सब भूल जाओ। कैरी फॉरवर्ड मत करो अगले दिन के लिए। अगर बिजनेस में भी घाटा पड़ा, ये पड़ा, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना ये घाटा। लेकिन वो वैसे भी एक बहुत अच्छी कहावत कहते हैं ना, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो वो जो 24 घंटे हमने बिताए वो वापस नहीं आएंगे, वो गए तो गए। जो समय बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। जो बात हो गई वो बात हो गई, वो उसी रूप से वापस नहीं आएगी। लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। और वैसे भी समय को हम पकड़ नहीं सकते हैं।
तो बात को क्यों पकड़ रहे हैं? वो बात तो वापस आएगी नहीं। तो पकड़ के रखना बात को, इसका मतलब हमने क्षमा भी नहीं किया और भूल भी नहीं गए हैं। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, 3 बिंदु लगाओ बस। ये 3 बिंदु का बहुत सुंदर अनुभव हमको होना चाहिए। बिंदु बनो, बिंदु को देखो और बिंदु लगाओ बस। बिंदु बनो, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, उनको देखो और बिंदु लगाओ ड्रामा। अगर रिपीट कर रहे हैं वही वही बात, तो बाबा का याद है? बाबा तो याद है ही नहीं। फिर दूसरों का अवगुण देखते रहते, चलो किसको बताया नहीं, पर वही मन में चलता है, तो बाबा की याद कहाँ है? और बाबा कहते समय बहुत कम है, इसमें अभी व्यर्थ मत गंवाओ अपना समय। हम कई बार कहते हैं कि सबको सम्मान दो, सबको सम्मान। हमारी मम्मा थी, वो छोटों को भी इतना सम्मान देती थी। सबको सम्मान दो, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। आप सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान क्यों मिलेगा? चलो आपने दिया, उसने नहीं दिया आपको सम्मान, तो भी आप घबराओ मत, एक दिन ज़रूर झुकेगा वो। आप सम्मान देते जाओ, आप झुको। वो नहीं झुक रहा है, मत झुके, आप झुको। चलो सम्मान नहीं दे सकते हो तो कम से कम उनका कोई अच्छा गुण तो देखो, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई गुण है। ऐसे हो नहीं सकता कि कोई भी गुण नहीं है उसमें, तो उसका गुण देखो। सम्मान नहीं दे सकते हो, अभिमान होता है ना, तो सम्मान नहीं दे सकते हैं, लेकिन किसका गुण देखना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। चलो गुण नहीं देख सकते हो, बहुत अवगुण है, परंतु उनको स्वीकार तो करो, उसके लिए सहन तो करो। तो सहन करने की भी ताकत नहीं, तो स्वीकार करने की भी ताकत नहीं, गुण देखने की भी ताकत नहीं, सम्मान तो दूर ही रह जाता है। फिर बताओ उसका कर्म कैसा होगा? इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, बिंदु बनो, बिंदु को देखो, बिंदु को लगाओ ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमको इतना सुंदर दे दिया है। कई लोग इसमें मूंझते हैं, अगर ड्रामा में है तो ड्रामा ही कराएगा, फिर हम क्यों मेहनत करें, जो होगा ड्रामा में होगा। लेकिन ड्रामा भी पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध है। जब कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, तो जो बनी बनाई है वही बन रही है, पर बन तो रही है ना। बनी बनाई क्या है वो पता नहीं है, पर बन रही है वही। तो मुझे जो बन रही है उस पर ध्यान देना है। बनी बनाई ये नहीं सोचना है, बन रही है, और जो बन रही है वही बनी बनाई हो जाएगी। इसलिए मुझे उस पर ध्यान देना है जो बन रही है। इसलिए ड्रामा का ज्ञान बहुत सुखदाई भी है। आप बिंदु लगा दो ड्रामा, कोई बात नहीं ड्रामा, लेकिन बार बार ड्रामा 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 करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ड्रामा तब यूज़ करो जब कोई बात घट गई, हो गई, अब आप वापस तो ले नहीं सकते हो, वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन शिक्षा ले सकते हो उससे। समझ सकते हो कि ये गलत था, मुझे आगे नहीं करना है। आगे नहीं करना, ये जैसे समझा आपने, ऑटोमेटिकली आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आप मालिक हो। ये नहीं ऐसे कह सकते पता नहीं ये हाथ कैसे चल पड़ा, कैसे किसको थप्पड़ मार दी, पता ही नहीं कैसे ये हाथ ने थप्पड़ मारी। अब हाथ अपने आप थप्पड़ मारेगा क्या?
वो तो आपने हाथ उठाया और थप्पड़ मारी ना, अपने आप तो नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसे बोल दिया, इसलिए बाबा ने कहा पता नहीं पता नहीं कहते रहेंगे तो आपका ही पता कट जाएगा आपका ही पता कट जाएगा, फिर ऊंच पद से आप नीचे आ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं समय बहुत कम है, समय कम है और मंजिल अभी लंबी है। तो क्या करना होगा? अपनी रफ्तार को जल्दी बढ़ाना होगा। तो रफ्तार कैसे जल्दी बढ़ेगी जब आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, सीधा सामने केवल बाबा को देखना है बस, और किसी को नहीं, किसी आत्मा को नहीं देखना है। जो बाबा ने कहा वही मुझे करना है। बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, चलो उनके आधार पर करना है, क्योंकि जिसको बाबा ने निमित्त बनाया वो जिम्मेदार है। बाबा कई बार कहते हैं, शिव बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा से पूछते हैं, चलो ब्रह्मा बाबा ने कुछ कहा, वो चलो सही नहीं भी था, लेकिन शिव बाबा उसको करेक्ट कर लेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जिम्मेदारी शिव बाबा के हाथ में है। इसी प्रकार जिनको बाबा निमित्त बनाते हैं उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं कि इनको हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको भी रिस्पेक्ट देना होता है। बाबा ने निमित्त बनाया, अगर नहीं देते उनको रिस्पेक्ट, माना बाबा को रिस्पेक्ट नहीं देते। इसलिए बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, कई कहते शिव बाबा तो बहुत अच्छा है, हाँ शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा से ही मेरा संबंध है, मेरा और किसी से संबंध नहीं है, लेकिन ईश्वरीय परिवार भी चाहिए। ईश्वरीय परिवार ही तो सतयुग में चलेगा। तो यहाँ कैसा व्यवहार आप करते हो, उस अनुसार वहाँ संबंध होंगे। इसीलिए ईश्वरीय परिवार को भी नकारना नहीं है। ईश्वरीय परिवार ही देवी परिवार बनना है। यही सतयुग में आएंगे, यही सतयुग में आएंगे। तो अगर अभी नकारा, अभी ऐसा कोई गलत व्यवहार किया, तो सतयुग में हाँ वो आपको भरी डोनी पड़ेगी, उनका नौकर चाकर बनना पड़ेगा। अभी आपने उनको दुख दिया तो, अभी आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो, अभी आपने गलत व्यवहार किया तो। इसीलिए बाबा कहते हैं राजधानी बन रही है, और इस राजधानी में हर एक का पद अपना अपना होगा, हर एक का स्टेटस अपना अपना है, और सब प्रकार का स्टेटस चाहिए सतयुग में। इसीलिए उसकी तैयारी अभी, और अचानक कुछ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अचानक के लिए तैयार रहो। अचानक के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। एवर रेडी नहीं है तो अचानक का सामना नहीं कर सकेंगे। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अशरीरी बनने का अभ्यास, न्यारा प्यारा बनने का अभ्यास, एक बाबा की याद का अभ्यास। तो अपना समय भी सफल करो, श्वास भी सफल करो, अपने संकल्प भी सफल करो, अपनी शक्ति भी सफल करो, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उन सब का आधार जो बाबा ने उस दिन बताया, निश्चय, निश्चय में विजय है। और निश्चय माना बाबा से सच्चा स्नेह, और बाबा से स्नेह माना बाबा की हर श्रीमत से स्नेह। तो ज़रूर बाप समान बनकर बाबा के साथ वतन में उड़ेंगे, और बाबा के घर में, परम धाम में बाबा के निकट पहुँचेंगे, रुद्रमाला में बाबा के निकट आएंगे, फिर विष्णु की माला में भी विष्णु के निकट आएंगे।
सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। यही लक्ष्य है ना सबका, यही लक्ष्य है कि नहीं? या कुछ भी चलेगा? कुछ भी चलेगा या लक्ष्य है ऊंच पद पाना है? हाँ, जो समझते ऊंच पद पाना है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, वो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं। तो इतना ऊंचा पद पाना है तो मेहनत तो करनी है। लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं ना, मेहनत कोई मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, बस मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत की आपने, कितना कष्ट उठाया, कितनी तकलीफ सहन की भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी नहीं है, पर ये मेहनत है देही अभिमानी बनने की, संस्कारों को बदलने की, सबके गुण देखने की, मन में केवल बाबा और दूसरा न कोई, ये मन में लाने की, ये मेहनत है बस। ये तो बुद्धि की मेहनत है, शरीर की तो कोई मेहनत नहीं है। शरीर से भले वो मेहनत करो जो आप करते हो, जो कार्य करते हो, बाबा मना थोड़ी करते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी सफलता मिलेगी अगर हम जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार चलेंगे। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बाबा मिला सब कुछ मिला। ठीक है? हाँ, बाबा मिला, बोलो बाबा मिला सब कुछ मिला। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस। इसी लगन से सदा आगे बढ़ो तो ये ब्रह्मपुर क्या बन जाएगा? सारे ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। हाँ, सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ फिर वतन में उड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद दे उतना कम है। और आज सचमुच इतनी सुंदर ज्ञान की बरसात हुई, हम सब भरपूर हुए हैं और सभी दीदी जी का बहुत अभिनंदन करते हैं। दीदी जी ने इतना समय हम सभी को दिया है।